हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि इसको हम फाइनल टच देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जो हम शुरुआत में ही बात करते आए हैं कि हम ड्यूल नेचर को कवर करेंगे। तो हमने जैसे इसके अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा था, इन दोनों फिनोमिना को हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा भी है और पढ़ा भी है। तो ये दोनों फिनोमिना जो है ये लाइट के पार्टिकल नेचर को कंफर्म करते हैं, जबकि डाइफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, ये लाइट के वेव नेचर को कंफर्म करते हैं। तो साइंटिस्ट जो है एक इन स्टेट ऑफ डायलेमा, वो एक डायलेमा की स्टेट में थे, मतलब एक असमंजस की स्टेट में थे, यानी कि दुविधा की स्टेट में थे कि भाई हम लाइट को पार्टिकल नेचर कहें या फिर वेव नेचर कहें। तो फाइनली उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जो लाइट है वो बिहेव करती है वेव की तरह भी, वेव यानी कि इस तरह से, ठीक है, एज वेल एज पार्टिकल इस तरह से, जो आपने पढ़ा था पैकेट्स ऑफ एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो लाइट वेव की तरह एज वेल एज पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, ये उन्होंने फाइनली कंक्लूजन निकाला था। वो कहते हैं कि जब रेडिएशन इंटरेक्ट करेगी किसी मैटर से, मान लो कोई रेडिएशन है, अगर वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो रेडिएशन डिस्प्ले करती है पार्टिकल नेचर को। लेकिन अगर वो रेडिएशन प्रोपेगेट करती है, आगे मूवमेंट करती है इस तरह से, तो वो रेडिएशन जो है वो वेव को डिस्प्ले करती है, यानी कि वो वेव लाइक प्रॉपर्टी को हमें शो करती है। तो क्योंकि जो लाइट होती है वो एक रेडिएशन की ही काइंड है, मतलब एक टाइप है, तो इसका मतलब जितनी भी रेडिएशन है इवन फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत ही छोटे पार्टिकल, उनसे भी निकलने वाली रेडिएशन, अच्छा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, तो कहता है जो इलेक्ट्रॉन्स है उनसे भी जो निकलने वाली रेडिएशन है वो बिहेव करते हैं वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर को, ठीक है। तो इसका मतलब जितनी भी रेडिएशन है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से हो, वो हमेशा ड्यूल नेचर को शो करती है। ड्यूल नेचर यानी कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। इसके बाद हम चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। तो इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपने सबसे पहले इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, E इक्वल टू एच म्यू, और अगर हम म्यू की वैल्यू को पुट करें तो E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। क्लियर, इसका भी यूज हो सकता है इसमें, और इस फॉर्मूले का भी यूज हो सकता है C इक्वल टू म्यू इंटू में लैम्डा। तो इनसे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल आप देख रहे हो, तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है एंड वेवलेंथ, और वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है किसका, फोटोन का। एक फोटोन है जिसकी एनर्जी आपको गिवन है, कितनी देर की एनर्जी, 3.98 10 की पावर माइनस में 15 जूल, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकालना हमने पहले, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे E इक्वल टू एच म्यू। तो यहां से म्यू हमें क्या मिलेगा, E बाई एच। अच्छा, E तो आपको गिवन है 3.98 10 की पावर माइनस में 15 जूल, और H आपको मैंने कहा था कि प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस में 34 जूल सेकंड। जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 34 जो ऊपर जाएगा तो प्लस का 34 होगा, यानी कि ओवरऑल जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.0 10 की पावर 18 सेकंड इनवर्स, क्योंकि सेकंड यहाँ पे नीचे, ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, या फिर इस सेकंड इनवर्स की जगह आप हर्ट्ज भी लिख सकते हो, HZ। क्लियर, तो ये था फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहां से कि C इक्वल टू म्यू इंटू में लैम्डा, ठीक है। तो यहां से लैम्डा यानी कि वेवलेंथ क्या हो जाएगा, C बाई म्यू। अच्छा, C क्या है, C की वैल्यू तो फिक्स होती है, स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी भी आपने निकाली ऊपर, तो इसको आप यूज करो 6 इंटू 10 की पावर 18 सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 18 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो इसको ओवरऑल सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.5 10 की पावर माइनस में 10 मीटर। क्लियर, तो ये था आपके पास वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए मोल ऑफ फोटोन। ध्यान रखना,
यहाँ पे मोल लिख दिया। कई बार बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी कर लेते हैं, वो फोटोन की एनर्जी निकालते हैं, तो फोटोन की एनर्जी तो सिंपल है निकालना, लेकिन ए मोल पूछा उसने, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर बाद में मोल की निकालेंगे, ठीक है। तो आपको पता है फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, सिंपल सा फॉर्मूला होता है एच म्यू, आपने पढ़ा हुआ है, इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम में आपने पढ़ा था। तो एच कितना होता है हमारे पास, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस में 34 जूल सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी उसने गिवन दे रखी है, हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो गुणा में 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। हर्ट्ज की जगह मैं सेकंड इनवर्स यूज कर सकता हूं, जिससे सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो इनको आप जब मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो लगभग आएगा 3.313 इंटू 10 की पावर 19 जूल। तो ये था एनर्जी ऑफ ए फोटोन, यानी कि एक फोटोन का। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी चाहिए। तो 1 मोल में यानी कि आपको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने इस आंसर को। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और एक फोटोन का एनर्जी कितना निकाला आपने, 3.313 10 की पावर 19 जूल। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा लगभग आपका 19951 जूल पर मोल, क्योंकि 1 मोल का निकाल रहे हो आप। या फिर आप इसको अगर किलो जूल पर मोल लिखना चाहते हो तो 19.951 किलो जूल पर मोल। क्लियर। तो ये था आपके पास इसका आंसर।